हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर नेटवर्क। हाउ ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड ऑफ कम्युनिकेशन। लुक एट द इमेज। देखिए इमेजेस को देखिए, तो हर इमेज एक रिदम बनाकर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी नहीं है कि जो कम्युनिकेट कर सकता है। इंसान के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी कम्युनिकेट करती है, लेकिन सभी की प्रोसेस अलग अलग होती है। आप आंट आर्मी को आपने देखा ही होगा, वो किस तरीके से प्रोसेस करती है। अब उसी के कम्युनिकेशन अमंग द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली फेस टू फेस बट इट आल्सो इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट हम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करें। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यू नो वेरी वेल, आजकल आप देखते ही हो, आप पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, हम उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली गई। फिर हमारे पास एक पेजर मशीन आई जिसको हम पेजर मशीन बोलते थे। इट मीन्स उसके थ्रू हम लिखकर भी हम कोई मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते थे। उसके बाद फिर हमारे पास कैंडी बार फ़ोन आए जिसके अंदर हम कॉलिंग भी कर सकते थे, सेम फ़ोन से हम मैसेज भी कर सकते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, उसी कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर हमने इंटरनेट को भी मर्ज कर दिया। यानी कि अब आप सिर्फ एक प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू नहीं, अब आप इंटरनेट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सेम डिवाइस से वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आप सेम डिवाइस से मैसेज शेयर कर सकते हो। और शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, ईमेल, याहू मेल, इस तरीके के हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में बताया गया है कि हम कम्युनिकेट पहले कैसे करते थे। अगर आप एक जगह पर हो और कोई सेकंड पर्सन किसी और जगह पर हो, 17th सेंचुरी के अंदर या आज से 100 साल पहले, आपने नाम सुना होगा पीजन का। अब पीजन मीन्स कबूतर। कबूतर के गले के अंदर एक ताबीज टाइप का कुछ होता था, उसके अंदर चींटी को लिखकर डाल दिया जाता था। उन कबूतरों को, पिजन को ट्रेन किया जाता था, वो डेस्टिनेशन पे जाते थे और वहाँ पर वो अपना मैसेज दे देते थे। उसके बाद फिर जिसको हम हिंदी में तार बोल देते हैं, टेलीग्राम आया, ग्रामोफोन आया। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन डिवाइस टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहे हैं। तो ये हम हिस्ट्री से हम इन सब चीज़ों को आप बड़ी बात ही जानते हो, आपने पुरानी हिस्टोरिकल फिल्मों में देखा भी होगा। तो हम इन चीज़ों को यहाँ से जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इट इज़ ए एक्टिविटी फॉर यू, और ये यहाँ पे कुछ हद तक सॉल्व भी है। लिस्ट डाउन द फ्यू एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू शेयर योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर फैमिली। आप क्या क्या फैमिली के साथ आप क्या चीज़ शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ क्या चीज़ आप शेयर कर सकते हो। आप कोशिश करना जो यहाँ पर शेयर के लिए जो यहाँ पर बोला गया, आप इनसे अलग चीज़ें आप इसके अंदर लिखो। ज़रूरी नहीं है आप फैमिली के साथ सिर्फ एक रूम ही शेयर कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। टीवी, गेम, सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा जो आपके पास है, आप उन चीज़ों के इस एक्टिविटी में लिखोगे। ऐसे ही आप फ्रेंड के साथ जो जो शेयर करते हो, बुक, नोटबुक, लंच को छोड़कर आप जो मर्जी लिख देना। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज इज़ वेरी कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ। यस, डे टू डे लाइफ वी ऑल शेयर सम ऑफ अदर रिसोर्सेज। देखिए, हम जरूरी नहीं है कि एक घर के अंदर रूम शेयर करें या लंच फ्रेंड्स के साथ लंच बॉक्स, बुक्स, नोटबुक्स को शेयर करें। जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमें बहुत हर लेवल पर एक शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब शेयरिंग के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली इन कंप्यूटर। तो उन सब रिसोर्सेज को हम मिलाकर
एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन डिवाइसेस की, जिस जिस हार्डवेयर की जरूरत होती है, हम अब इसके अंदर उसको डिस्कस करते हैं, हमें किस किस हार्डवेयर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो हमें केबल्स, जिसको हम RJ45 केबल्स, जब हम जैसे आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। राउटर्स, जिसको आप वाईफाई स्विच बोल देते हैं। कंप्यूटर्स, प्रिंटर, सर्वर, नेटवर्क कनेक्शन। तो इस तरह के कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर टुगेदर वी गेट ए नेटवर्क। इट मीन्स एक नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? जब हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, that is called network. Yes, that is called network. और हम नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हैं? हम फाइलों की शेयरिंग कर सकते हैं। मिनिमम हार्डवेयर की कॉस्ट पर मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकते हैं। यही नेटवर्क का पर्पस होता है, ताकि हम कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 कंप्यूटर है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर कंप्यूटर के ऊपर मैं एक प्रिंटर को फिक्स कर दूं। तो मैं अगर मेरे पास एक प्रिंटर है तो मैं उसको एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर दूंगा और उसके ड्राइवर को लैन के थ्रू, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर मैं उसके ड्राइवर को शेयर कर दूंगा। और यानी कि मैं एक ही प्रिंटर के थ्रू सभी कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकता हूं। मुझे ये भी ज़रूरत नहीं है कि मैं पेन ड्राइव से एक कंप्यूटर से डाटा निकालूं, जिस कंप्यूटर के ऊपर प्रिंटर लगा हुआ है फिर उसके अंदर पेन ड्राइव लगाऊं और वहां से प्रिंट आउट लूँ। नहीं, ये सब नहीं होता है मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर। बिकॉज अगर आप हर कंप्यूटर के ऊपर पेन लगाओगे, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, make a network and share the printer on that network, then you can communicate with the printer from any of computer. Next, अब ये देखिए कुछ एक हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो हमें एक नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए। केबल्स, हमारे पास 2-3 तरह की केबल है। चैप्टर में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली लैन के अंदर जो यूज़ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड RJ45 केबल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, ये हमारे CPU के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होता है, जहाँ पर हम अपने जो RJ45 केबल है उसको हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्विच। इट इज़ यूज टू, देखिए ये इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। अब ये सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे हर कंप्यूटर का एक रूट सेट होता है थ्रू द IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू। उसके बाद स्विच बोल दीजिए या मॉडेम, स्विच लैन के ऊपर स्विच काम करता है। अब जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। मॉडेम इज ए हार्डवेयर विच मीन्स मॉड्यूलर, डीमॉड्यूलर, ऑन और ऑफ। मॉड्यूलर इज यूज्ड for data transfer from one computer to network or one computer network to another computer network. सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी से कनेक्शन लिया, तो वो कंपनी आपको घर के अंदर एक मॉडेम लगा कर देती है, ताकि कंपनी के नेटवर्क से डाटा आपके कंप्यूटर नेटवर्क तक ट्रांसफ़र हो सके। सो डैट यहाँ पर कहा गया है वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। It is now activity time. You visited an exhibition with your parents. आपने कई बार विजिट किया होगा किसी एग्जीबिशन में। Where you come to across an artist from France. You wanted to talk to the young creative guy, but unfortunately he could not understand and speak English or any other Indian language. Suggest some way in which you can इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ माय डियर स्टूडेंट। जब भी हम क्लास में मिलेंगे तब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। गो होम, मेक ए फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड,
from your landline telephone. Now unplug the wire. Wire connect your telephone. Put it on your ear. Can you hear the voice of your friend? Yes or no? Obviously यहाँ पर जवाब आपका नो होगा, क्योंकि जब आप वायर निकाल दोगे यू आर नॉट कनेक्टेड विद यूर with a communication technique, so that you are unable to communicate with your friend. Next, groups may select any topic from the topics below represent impress. चलिए एक आपके लिए है, ये मैं छोड़ देता हूँ. एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट वार, इंडिपेंडेंस, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको छोड़ दीजिए. नेक्स्ट में चलते हैं हम. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप. ओके, अब ये भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. अब आपको वायरलेस नेटवर्क के एग्जाम्पल देने हैं और वायर्ड नेटवर्क के एग्जाम्पल देने हैं. आप स्कूल में आते रहे हो पिछली क्लासेस के अंदर, अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर 8 में भी आ गए, और जब भी हम स्कूल में विज़िट करेंगे आपको विज़िट करते हुए पूछ लेना है, जहाँ भी मैं मिलूँ या कोई और मिले, कि सर हमारे स्कूल में वायर्ड नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है. वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है, यही आपको सोचना है. किसी सोर्सेज के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और जब भी हम स्कूल में मिलेंगे मुझे ये आपको मुझे ये बताना है. नाउ अब नीचे वाली इमेज में क्या बता रहा है, दिस इमेज रिप्रेजेंट ए वायर्ड कनेक्शन. देखिए बीच में स्विच है और वायर्स के थ्रू सभी कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है. इट मीन्स एक वायर का हम एक जाल बिछा देते हैं, जो सारी की सारी वायर्स है एक सेंट्रल पॉइंट पे इकट्ठी होती है, दैट इज कॉल्ड स्विच. अब स्विच से हम सभी कंप्यूटर को रूट करते हैं, यानी कि स्विच से हम सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं. अब ये वायर्स क्या होती हैं, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वायर होती हैं. मोस्टली लैन के अंदर जो यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड RJ45 केबल, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसकी केबल के अंदर 4 पेयर्स ऑफ केबल्स होते हैं अलग अलग कलर के. जैसी स्लाइड आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, केबल आ गई है, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्टेड पेयर केबल. देखिए पहले जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके अंदर दोनों ही एक ही केबल है, लेकिन एक केबल के ऊपर एक सिल्वर रोल चढ़ा हुआ है. डिफरेंस जो है वो क्वालिटी का डिफरेंस है. देखिए मार्केट में एक चीज़ लेने जाओ आपको 10 रुपये की मिल जाती है, सेम वही चीज़ जो है आपको 100 रुपीज़ की मिल जाती है. तो वही डिफरेंस यहाँ पर है. केबल दोनों का काम एक ही है, पहली दोनों केबल का, लेकिन एक केबल बढ़िया क्वालिटी की है, दूसरी केबल घटिया क्वालिटी की है. अब बढ़िया क्वालिटी केबल से क्या होगा, आपकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो हाई होगी, और घटिया क्वालिटी केबल में डाटा ट्रांसमिशन, केबल कनेक्शन एरर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है. अब इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं केबल्स के, लेकिन इनको जब हम क्लिप करते हैं RJ45 कनेक्टर्स के अंदर, इनको RJ45 केबल बोलते हैं, RJ45 केबल के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो इनकी एक सीरीज़ बनाई जाती है. उस सीरीज़ के थ्रू हम इसको क्लिप करते हैं, और क्लिप करने के बाद इसको हम CPU के अंदर लगा देते हैं. सेकंड केबल है कोक्सीबल केबल. कोक्सीबल केबल कंसिस्ट ऑफ द, अब ये केबल कैसे होती है, आपने जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उसके बैक साइड में डिश टीवी से जो लगी हुई है दैट इज कॉल्ड कोक्सीबल केबल. अब इस केबल के क्या एडवांटेज होते हैं, कोक्सी केबल हैज़ इन एक्सपेंसिव एंड कैरी डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. देखिए केबल लाइन के थ्रू डाटा की लिमिट होती है 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, इससे ज़्यादा नहीं होती. लेकिन कोक्सीबल केबल को अगर आप पूरे शहर से दूसरे शहर में भी अगर आप इसको बिछा देते हो, जाल बिछा देते हो केबल का, तो भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है. नॉइस नहीं होती है इसके अंदर, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, यानी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. दे आर लाइट फ्लेक्सिबल, लाइट होती है यानी कि हल्की होती है और फ्लेक्सिबल होती है. नेक्स्ट केबल, कुछ एक केबल और है, हाँ, फाइबर ऑप्टिकल केबल. यू हैव लिसन अबाउट इट.
फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, ये इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये जो केबल होती है, जो पहली दोनों केबल थी वो कॉपर मेटल की बनी हुई होती है, लेकिन इस केबल के अंदर हम फाइबर का यूज़ होता है, यानी कि ग्लास का यूज़ होता है। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड जो है ना सबसे हाई होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसका डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड जो है जीबी में भी हो सकता है, 1 Gbps। अभी तक आपने स्पीड पर पढ़ी होगी kbps, mbps। हमारे घर कनेक्शन है 2 Mbps का, 3 Mbps का, 4 Mbps का, लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो आपको Gbps के अंदर, यानी कि गैगाबाइट पर सेकंड, जीबी पर सेकंड, 1 GB पर सेकंड। या भाई एक HD मूवी आप अंदाज़ा लगाइए 1 GB की होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 GB की मूवी, HD मूवी को ये डाउनलोड कर सकती है। इस लेवल तक इनकी इस केबल की स्पीड होती है। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज द ग्लास थ्रेड, यानी कि ग्लास के हल्के हल्के धागे यूज़ किए जाते हैं। डाटा इच विच कैपेबल द ट्रांसमिशन मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। These network cable are bandwidth deposit, easy to install being the light in weight, वेट में बहुत हल्की होती हैं। प्रोवाइड वेरी हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, कैरीज। अब देखिए जितने भी हमारे टावर्स होते हैं वहाँ तक फाइबर्स होता है और आगे फिर हमारा नॉर्मल कनेक्शन आता है। अब नीचे हैंड्स ऑन कंप्यूटर लैब, एक्सप्लोर द टाइप ऑफ नेटवर्किंग केबल यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। हमारी कंप्यूटर लैब में कौन सी डाटा केबल है, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। एट द होम बाय द केबल ऑपरेटर, आप केबल ऑपरेटर ने आपके घर के ऊपर जो कनेक्शन लगवाए हुए हैं ये आपको बताना है। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द वायरलेस नेटवर्क? देखिए वो टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम बिना वायर के ही हम इंटरनेट को एक्सेस या कम्युनिकेशन लिंक को एक्सेस कर सके, दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस, जहाँ पर हमें वायर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दीज आर मैनी वायरलेस मीडियम, आप यहाँ माध्यम बहुत हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूटूथ, जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, क्या उसके अंदर आपको किसी वायर को लगाने की या कोई डाटा केबल लगाने की जरूरत होती है? नहीं होती। हम ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप आजकल यूज़ करते हो। ब्लूटूथ एक अलग टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद आप एक और यूज़ करते हो, शेयरिट। अब शेयरिट में आप कैसे डाटा यूज़ करते हो? शेयरिट जो आपके मोबाइल के वाईफाई को एक्सेस करता है और ब्लूटूथ से भी ज़्यादा स्पीड पर वो डाटा को ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। इंफ्रारेड वेव्स, या पहले वाले मोबाइलों में इंफ्रारेड होता था। इंफ्रारेड से क्या होता था कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। अगला रेडियो वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना, दे आर ओमनी डायरेक्टेड वेव। ये देखिए सैटेलाइट से आपके टावर के पास वेव्स आ रही है और उन टावर की वेव से आपके मोबाइल तक वेव्स आ रही है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको, डाटा को एक्सचेंज कर सको। अब रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूज़िक, AM FM आप रेडियो पे सुनते होंगे, पिक्चर्स, डाटा। पहले AM FM का ही ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब तो हम हर चीज़ के अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ करने लग गए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखिए आपने सुना होगा सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं कुछ लोगों के पास। अब वो सैटेलाइट फ़ोन मीन टू से कि वो किसी टावर से कनेक्ट ना होकर डायरेक्टली सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। These widely used over the world, allowing the user to send a signal to any part of the earth surface. मैक्सिमम ये डिफेंस के सेक्टर में यूज़ होता है। When a signal is sent to the satellite, it either reflected it back to the earth or the transmit to the another satellite. This way is can reach anywhere on the world. यहाँ पर टावर का रोल जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये डायरेक्ट आपका एक सैटेलाइट से, मान लिया आप इंडिया में हो, कोई दूसरा अमेरिका में है, तो यहाँ से डाटा गया सैटेलाइट के ऊपर, सैटेलाइट से अर्थ के ऊपर आया, उसने देखा कि यहाँ से डाटा गया, फिर दोबारा अमेरिकन सैटेलाइट के पास गया और फिर वहाँ से डाटा आपके मोबाइल के साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेट कर सकता है। थर्ड जनरेशन 3G, आपने अभी सुना होगा 3G इज़ द न्यू जनरेशन। अब तो हम न्यू नहीं बोल सकते, अब तो खैर हमारे लिए ओल्ड हो चुके हैं, क्योंकि हम 4th जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इंटरनेट की 4th जनरेशन। इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड
तो वहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई थी, लेकिन नाउ वी आर इन द एरा ऑफ द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इट ऑफर मोर बैंडविड्थ, ज़्यादा स्पीड देती है, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की हमें बैंडविड्थ की स्पीड देती है ये। 4G टेक्नोलॉजी आल्सो रेफर्ड एज द मैजिक, हम इसको मैजिक, लेकिन अब आने वाला टाइम तो हमारा 5G टेक्नोलॉजी का है। अब चलिए, नाउ देयर इज ए एक्टिविटी, लिस्ट द नेम ऑफ द सम कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द वीडियो कॉलिंग। आप बता दीजिए। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, या आजकल आप जैसे जूम ऐप का भी यूज़ हो रहा है, या इस तरह का आप गूगल मीट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नाउ वाईफाई, what is Wi-Fi? Wi-Fi is the most popular wireless communication technology used in a building in a room. Wi-Fi यानी कि रेडियो वेव्स RF allow the 2 or more devices communicated with one another. ये वाईफाई क्या है? रेडियो वेव्स के थ्रू हम 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, या कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उनके जिसके अंदर वाईफाई टेक्नोलॉजी है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट द डिफरेंट गैजेट विच आर कम्युनिकेट टू ए वाईफाई। अब वाईफाई के साथ कौन कौन से डिवाइसेस, गैजेट कौन से हो सकते हैं? आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, हमारा स्मार्ट टीवी हो सकता है, हमारा स्मार्ट स्पीकर हो सकते हैं, ये गूगल होम असिस्टेंट हो सकता है, इको के जो वो स्पीकर्स आते हैं, स्मार्ट स्पीकर। और वाईमैक्स वर्ल्ड इंटरप्रेटिव फॉर द माइक्रोवेव एक्सेसिव सिमिलर टू द वाईफाई। ये एक पैरेलल पैटर्न है वाईमैक्स, जो लगभग हमारे इसी तरह के चलता है। वाईमैक्स हैज़ आल्सो द रेंज अप टू 30 माइल, लेकिन इसकी रेंज जो है वो वाईफाई से ज़्यादा है। इट इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ डाटा ट्रांसफर रेट एट द 30 to 40 मेगाबाइट पर सेकेंड। देखिए वाईमैक्स की स्पीड जो है वाईफाई से ज़्यादा है, 30 to 40 मेगाबाइट पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ नेटवर्क। मोस्टली तो हम 3 टाइप ही करते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन के अंदर 1-2 और टाइप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट कवर स्मॉल बिल्डिंग या स्मॉल ऑफिसेस। नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग द स्मॉल एरिया लाइक ए होम ऑफिस। ऑल कनेक्ट। अब इसके अंदर क्या है कि हम एक वायर के थ्रू, लैन केबल और RJ45 केबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, हमें यहाँ पर अगर हमें सिर्फ अपने ही बिल्डिंग के कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो हमें किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम उन सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सो डैट इट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, ये उससे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इट आल्सो यूज द इंट्रो कनेक्शन सेवरल। अब ये देखिए, अब जब आपके शहर में 10 कनेक्शन, अब उन्हीं सभी 10 कनेक्शन को किसी वायर या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि आप क्या करें, छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल आप एक सिटी दे सकते हो। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरा वर्ड, यानी कि जिसके अंदर लैन और मैन दोनों को मिला दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर जो नेटवर्क बनता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर लार्ज ग्राफिकल एरिया। आप इसके अंदर आप पूरा वर्ड को भी बोल सकते हो या इंटरनेट भी बोल सकते हो। नाउ एक्टिविटी टाइम। राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड हु लिव्स इन एनी अदर सिटी और कंट्री। ठीक है, आप नाम लिख दीजिए। सभी का कोई ना कोई फ्रेंड दूसरी कंट्री या दूसरे शहर में रहता होगा। कैन यू सेंड द गुड विशेज मैसेज? अगर आप सेंड कर सकते हो तो यस और नो लिखो। इफ़ यस, हाउ? अगर हाँ, तो आप उसको कैसे सेंड करोगे, ये आपको बताना है। अब नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट? अब छोटी सी बात में बोलूँ, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर जब हम एक नेटवर्क में डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल
यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो मैंने बोला बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट डेफिनेशन है। हाउ इंटरनेट वर्क, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ ए इंटरनेट वर्क। यहाँ पर कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है, कोई भी इंटरनेट को गवर्न नहीं करता है, लेकिन अब इसके लिए ये लिंक है, आप इस लिंक को आप यूट्यूब पे देख लेना। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक पर्टिकुलर बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है। जब भी मैं आपसे क्लास में मिलूँगा तो मैं बताऊँगा कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, क्योंकि इस अभी यूट्यूब से इतना लंबा चौड़ा बताना मुश्किल है। ये इसका मैं अलग से एक आपको ट्यूटोरियल बनाकर दे दूँगा। टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। अब इंटरनेट सर्विसेज इट मीन्स कि हमारे पास जो डोंगल या जो वाईफाई राउटर है वो काम कैसे करता है। उसके अंदर कनेक्शन बनाए जाते हैं। नंबर एक है डायल अप कनेक्शन। इट इज़ जनरली, ये सबसे जो स्लो होता है और जो पुरानी टेक्निक है उसमें होता था। DSL, ये भी बहुत पुराना हो चुका है, अब हम DSL को भी यूज़ नहीं करते। इसमें ये जो BSNL से जो कनेक्शन आता था उसके अंदर वो DSL यूज़ होता था। केबल्स, हाँ हम केबल्स वाला यूज़ करते हैं। लैन केबल बाहर से कनेक्शन लिया, केबल्स के थ्रू हमने सभी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। या डिश टीवी, वो भी एक किस्म का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। डिश टीवी के अंदर आप जो या कोई भी आपका टीवी है, डिश टीवी, टाटा स्काई या सिटी केबल, उसके अंदर जो आप केबल्स लगाते हो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सैटेलाइट्स से जो हम कनेक्शन लेते हैं, या 3G 4G, या घर के अंदर आपने जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि आपके आसपास स्कूल में, घर में, आपके रिश्तेदारों में, कहीं भी अगर किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड कनेक्शन लिया हुआ इंटरनेट का, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। फॉर एग्जांपल BSNL, जियो, एयरटेल। टाइप ऑफ सर्विस, आप इसके अंदर ये बता सकते हो कि टाइप ऑफ सर्विस किस लेवल तक की स्पीड है, 2 Mbps, 4 Mbps, और उसका मंथली चार्जेस कितने हैं, आपको इसके अंदर ये बताना है। एंड थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सरहद पर जो वर्दी खाकी थी उसका रंग शहर में सफेद हुआ। एक गाना जो डॉक्टर्स के लिए डेडिकेट है, एक गाना जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेहद पसंद आ रहा है। तेरी मिट्टी, यह वो लिरिक्स है जो काफी इमोशनल कर देने वाले थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में यह वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन इस बार इस गाने के जरिए कोविड-19 के वॉरियर्स को डेडिकेशन दिया जा रहा है और यह वीडियो उनके लिए ही शेयर किया जा रहा है। सुना था कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हमने देख भी लिया है। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।